सभी को राम राम। आज की जो वीडियो उसमें बात करते हैं भाई ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसे कि सभी को पता है भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना 2006 में बंद कर दी, जिसके अंदर जो है ना कर्मचारी को पेंशन मिलती थी। उसके बाद ये एनपीएस ले आए, आजकल एक यूपीएस आ रहा है। तो उसका जो शुरुआती हुई थी 28/10/2005 के नोटिफिकेशन से हुई थी कि भाई 2006 के बाद जो भी भर्ती आएगी उनको जो ना ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी, उनको एनपीएस के दायरे में लिया जाएगा। और एनपीएस सब्जेक्ट टू मार्केट होगा, यानी कि जो पैसा है वो कंपनियों में लगेगा, वहाँ से जो रिटर्न जिसका जितना बनेगा उतना पैसा मिलेगा। अगर घट गया तो घट जाएगा, बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। और उसमें अभी कई तरह की शर्तें लगाई थी, यानी कि ओपीएस में जो जीपीएफ कटता था उससे पूरी तरह से अलग सिस्टम सरकार लेके आ गई। चलो वो तो फायदा नुकसान तो सरकार जाने, देश का हम तो अपना कर्मचारी वर्ग का अपना देख सकते हैं कि भाई हमें उसमें घाटा होया। क्योंकि जब रिटायरमेंट के बाद बैठते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है उस पेंशन की। नौकरी करते हैं जब तक आदमी के हाथ पांव चलते हैं, जब तक तो आप खुद भी कमा सके है, खुद भी काम कर सके, लेकिन जब नहीं चलते तब दिक्कत आती है। बुढ़ापे का सारा माना जाता था वो, और था भी, आज भी है। और जो पुराने लगे हुए हैं वो आज पेंशन ले रहे हैं और खुश भी हैं उससे कि भाई चलो हर 1 तारीख को आ जाती है। लेकिन 2006 के बाद ज्वाइनिंग जिसने भी ली उनकी ज्वाइनिंग नहीं, जो नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट जिसकी भी आई उनको नहीं मिली। और उससे जो घाटा है उसकी पूर्ति किसी प्रकार ना एनपीएस से होती ना यूपीएस से होती। सच है, एनपीएस में वे कर्मचारी का 10% कट गया है, वह खुद की तनख्वाह कम होगी, सरकार उसमें डाल रहा है, वो रिटायरमेंट पर पैसा मिलेगा, उसमें तभी थोड़ा देंगे, कुछ अपने पास रख लेंगे, उसमें से हमारे पीछे को ब्याज के रूप में दिया जाएगा। मान लो आज 7% का रेट है, तो जो हमारा पैसा जमा होगा उसी का ब्याज हर महीने कर्मचारी को दिया जाएगा। वो मैंने सारा पता है, खुद लेन भी लाग रहे हम। जो पुरानी सर्विस की थी पेंशन, वही पेंशन आगे मिलेगी। वो सब न पता है भाई, जीपीएफ वाली पेंशन से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए जो है ना शुरू में जनवरी में केस फाइल हुआ था और वो केस एडमिट हो गया था। उस केस की बात करेंगे। और उसमें लगातार जो है ना पार्टियाँ बन रही, 30-35 केस उसमें पार्टी जुड़ ली। लेकिन मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि भाई चलो पार्टी हम सब बन गए, हम भी पार्टी बन गए। जो ये केस खोल रहा हूँ मैं CWB 25/926 ऑफ 2025, इसमें ये हमने भी लगाई थी, चलो हमारा भी केस उसी के साथ अटैच हो गया। पहला तो उनके लिए है भाई जो इस केस में जिन्होंने मेरे थ्रू किया था वो सब आज के दिन पटिशनर बन चुके हैं। और इस नोटिस में पढ़ के भी दिखाऊंगा मैं ऑर्डर में, उनका केस जो है ना 15/07 जो अनिल कुमार था उसके साथ अटैच हो चुका है। फैसला सबका आएगा, जो सब पर लागू होगा भाई। लेकिन मेरी तो सभी साथियों से है 30-31 जो CWP ये भी, और जो साथी रहेगी भाई देखो, पार्टी उन नहीं बनना चाहिए। जितना पार्टी बनोगे, जितने बड़े वकील खड़े किए जाएंगे, इसमें उतना फ़ायदा होगा। और इसमें बेटर यो रहेगा सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके कम से कम 1 या 2 ऐसे सीनियर वकील खड़े किया जाए जो बोल सके, पूरी तरह से समझा सके। हालांकि अनुराग गोयल जी को पर्सनली मैं अच्छा मानता हूँ और उन्होंने केस एडमिट भी कराया और आगे फाइट भी करेंगे। ये ऐसी बात नहीं कि वो ना कराए, वो करेंगे। लेकिन अगर और किए जाए तो कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मैटर बड़ा है और बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आज के बाद 10-20 साल बाद जब रिटायर होंगे ना, तब पता चलेगा इस केस की कीमत का। आज तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन इसकी कीमत का उस टाइम पता चलेगा। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है किसी भी माध्यम से जुड़ के, और इसमें जो बहस इसमें चलेगी तो इसमें कोई न कोई सीनियर 1-2 वकील सभी पार्टियों को इसमें ज़रूर होना चाहिए, जो कि अपना पक्ष सरकार के सामने, और एक टीम बनाई जाए सरकार के सामने पक्ष रखा, साथ में कोर्ट में जो हमारे लिए भी फाइट कर सके एक एक तथ्य के आधार पर। अब तथ्य क्या है उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो इस केस की बात कर लेते हैं भाइयों। हम कुछ साथियों ने लगाया था, विक्रम सोरानी इसमें एडवोकेट है। अब इसमें ऑर्डर देखते हैं। लर्न काउंसिल कंटेंट दैट दी आइडेंटिकल इशू इज पेंडिंग एडजुडिकेशन एट मोशन स्टेज बिफोर दिस कोर्ट इन CWP 15/07। ये 15/07 शुरू वाला केस है। तो इसमें यही कहा कि भी सेम इसी प्रकार का मैटर 15/07 जो है ना पेंडिंग है
कोर्ट को बताना पड़ता है कि भाई हमारा मामला पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो बताया जाता है भाई ऐसा ही मामला इस तारीख को पेंडिंग है, तो सारे केस उसी एक केस के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो इसमें 2 नंबर पर भी नोटिस ऑफ मोशन हो गया है, सुनवाई के लिए सरकार को नोटिस हो गया है। MS तनुश्री गुप्ता सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट स्टेट एंड सीक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई। जो उन्होंने टाइम मांग लिया है एडजन टू 17/9। अब इसकी अगली सुनवाई जो है ना 17/9 यानी कि 17 सितंबर को होगी, टू बी हर्ड अलॉन्ग विद CW 1507। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा केस है उसका बताया मैंने भाई, वो एक्सेप्ट हो गया है, नोटिस हो गया है, उसके साथ अटैच हो गया है। अब बात कर लेते हैं पुराने। इसमें जो इससे पिछला ऑर्डर आया था वो आया था भाई 7/5 को यानी कि 7 मई को। इसमें भी कुछ पार्टी और जुड़ी थी और उसमें उनको नोटिस हो गया था। हर एक पार्टी को जो है ना जो कागजात है वो सौंपे जाते हैं, पूरी CWP की प्रति, और इसमें और भी केस जुड़ते गए थे। और सरकार ने जो है ना 6 टाइम टू फाइल रिप्लाई, सरकार ने जो है टाइम मांग लिया था। इसमें डेट 25/8 लगी थी लेकिन उसमें नहीं हो पाया, इसलिए भी इसमें 17 सितंबर को जो है इसकी सुनवाई होगी। एक इसमें ऑर्डर आया था भाई बस 5/3 को, उसमें भी 6 टाइम टू फाइल रिप्लाई। अब इसमें रिप्लाई तो देखो ये मांगे टाइम तो, लेकिन उसका एक कारण भी और भी हो क्योंकि लगातार केस जुड़ते जा रहे हैं और कोर्ट का ये भी देखने में जब तक लगातार पार्टी बन रहे हैं थोड़ा सुनवाई पर कम चलता है केस, क्योंकि हर एक पार्टी हर एक तारीख पर कोई न कोई नया केस आकर जुड़ गया है। जब तक नया जुड़ते रहेंगे तो जज साहब ने उसमें भी नोटिस करना पड़ा है भाई, अभी पार्टियों को नोटिस दो जो रेस्पोंडेंट है, तो इसलिए थोड़ा भटक जा है केस, भटक भी जा के थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि उसमें अगले को भी टाइम देना पड़ा है। अब भाई इसको नोटिस रखूँ मैं, इसलिए बहस नहीं हो पाती, तो थोड़ा समय इसमें इस कारण भी लग रहा है और बड़ा केस से लगे बीघा। तो ये 7/5 का ऑर्डर था, उसमें भी टाइम मांग गया था। अब ये है भाई पहला ऑर्डर जो कि था जनवरी 21, 2025, ये है मेन। इसमें अनिल कुमार दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स था, अनुराग गोयल जो है ना इसमें एडवोकेट है। अब इसमें मेन बात कही गई, इट इज़ इंटर आलिया कंटेंडेड दैट देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग 28/10/2005 एज द कट ऑफ डेट इन द इम्पंक्ड ऑफिस मेमोरेंडम। तो इसमें कहा था भाई ये कोई न्यायप्रिय बात नहीं है, ना इसमें कहीं से न्याय है भी 28/10/2005 को कट ऑफ डेट माना जा रहा है, जबकि नहीं माना जाना चाहिए। रिक्वायरिंग द एम्प्लॉयज टू हैव बीन अपॉइंटेड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इशूड परियर देयर टू बी इंटाइटल टू बेनिफिट अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इनका कहना ये है मोटा मोटा है भाई 28/10/2005 को ये नोटिफिकेशन आया था, इसमें कहा था भाई इससे पहले जो भी एडवर्टाइजमेंट है उन्हीं को लाभ इसमें दिया जाना चाहिए, लेकिन इसको नहीं मानना जाना चाहिए, ये इनका कहना है। ये कंटेंट की है बात भाई, इनको क्यों पहले ये कट ऑफ डेट मतलब माननी ही नहीं जानी चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, द न्यू पेंशन स्कीम वाज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 18/8/2008। यानी इनका कहना है कि जो NPS जो नोटिफाई की गई थी स्टेट गवर्नमेंट यानी हरियाणा सरकार ने, उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 18/8/2008 में आया था, नेक्सर P6 में जो है सबमिट है। देयर फॉर द कट ऑफ डेट फॉर एम्प्लॉयज टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर द OPS शुड बी 18/8/2008 एंड नॉट एनी डेट परियर देयर टू। यानी इनका कहना है कि जब सरकार का नोटिफिकेशन 18/8 को आया है तो कट ऑफ डेट या मानी जानी चाहिए, इससे पहले जितने भी एडवर्टाइजमेंट आए हैं वो सब इसमें एलिजिबल होने चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि 2006 में बड़ी भर्ती आई थी भाई, हर प्रकार की पोस्ट, JBT की भी आई थी, TGT की भी, PGT की भी, और हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की भी 2007 में। तो उसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। अगर 2005 डेट मानते हैं ये 28/10, तो उसमें इन कैंडिडेट को जो OPS नहीं मिलती। अगर ये मान लेते हैं 2008 तो उसमें बहुत सारे कर्मचारियों का फ़ायदा होगा भाई। इसलिए इनकी मांग है कि भाई जो है ना 18/8/2008 ही लास्ट डेट या कट ऑफ डेट इसकी माननी जानी चाहिए। नोटिस ऑफ मोशन हो गया था 5/3/2025 ने। ये वो केस है भाई, ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे 15/07/2025 जो रजिस्टर्ड होया था 18 जून ने, और इसमें अनुराग गोयल जी एडवोकेट, और ये इसमें पार्टी हैं 30 से ऊपर पार्टी इसमें बन ली है, पंचर और भी जुड़ ली है।
तो कुल मिला के भाई बड़ा केस है, लेकिन इसमें फिर वह बात दोहराऊँ हूँ, एक आखिरी रिक्वेस्ट फिर यह है भाई, एक टीम बना कर उसमें से हर प्रकार की कैटेगरी के जो टीचर्स हैं वो लिए जाएं, जो काम करना चाहो वो लिए जाएं, और एक कमेटी ऐसी राजनीतिक सी बनाई जाए भाई, जो मंत्रियों को, सीएम को, इनको बात की जाए, इनको रिक्वेस्ट की जाए, ज्ञापन दिए जाए कि भाई हमारा इसमें हमारे हक में आप बोल दो, थोड़ा कोर्ट में जो है ना हमारी तरफ भी देख लियो। और साथ में भाई 2-3 बढ़िया वकील भी खड़े करने पड़ेंगे, हैवी वेट, जो कोर्ट हम भाषा में कहा ना भारी वकील, तो कुछ भाई भारी वकील भी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बात तो साधारण आदमी का एक बड़ा आदमी को है, उनमें फ़र्क आ जाए है, तो इसलिए थोड़ा भारी वकील इसमें ज़रूरत पड़ेगी। भारी वकील के लिए भाई फीस चाहिएगी, तो भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई इस बात पर ज़रूर गौर करो, और जिस भी तरीके तक इसमें कोई ऐसा चांस बन सकता हो कि भाई हम 1-2 वकील ऐसा कर सकें जो सब के लिए फ़ाइट करें बेसिक, क्योंकि शेड्यूल भी चाहे एक हो, लेकिन वह लागू तो सब पर होगा वो फैसला, तो इसमें सभी को 500 का, 1000 का जो भी कंट्रीब्यूशन आवे वो दे के, और 2 बड़े भारी वकील इसमें खड़े किए जाने चाहिए भाई। बाकी भाई बात सुन कर विचार करियो, और जो भी बात हो कमेंट में बताना भी, और जो साथी इच्छुक है भाई वो फ़ोन नंबर भी छोड़ियो। कोशिश करेंगे एक ऐसी टीम बनाई जा जो इसमें आगे लड़ाई लड़ी जा सके, क्योंकि केस चलेगा लंबा, सिंगल बेंच में चलेगा, डबल में चलेगा, सुप्रीम तक भी जा सका है। लेकिन अगर सिंगल बेंच में से ही ढड़ा फाइट होगी, जीत होगी, तो लगभग दौड़ते ही जीत होती चली जाएगी। बाकी देखना, आप लोग भी विचार करना। धन्यवाद।